नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बलिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मित्रों, हम सभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो आज के परिवेश में बहुत ही आवश्यक है। वह है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो मैं इस बिजनेस की चर्चा आरंभ करूं इससे पहले आपके बीच में बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है उसकी चर्चा करना चाहूंगा। और इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, उद्योग है। आज भारत में बहुत सारे उद्योग काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। कितने प्रकार के इंडस्ट्री हैं, जिसमें पहला नंबर आता है एजुकेशन इंडस्ट्री, दूसरा नंबर आता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, तीसरा नंबर आता है फिल्म इंडस्ट्री, चौथा नंबर आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पांचवा नंबर आता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, छठवां नंबर आता है प्लेइंग, सातवां नंबर आता है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और आठवां नंबर आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो मैं यहां पर 8 प्रकार की इंडस्ट्री की चर्चा किया हूं। यह सभी एक उद्योग है। एजुकेशन अर्थात शिक्षा उद्योग, कॉर्पोरेट वित्त उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री फिल्म उद्योग, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग, एंटरटेनमेंट मनोरंजन उद्योग, प्लेइंग खेल उद्योग, ट्रेडिशनल बाजार उद्योग और डायरेक्ट सेलिंग अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग। ये कुछ चुनिंदा उद्योग है जो भारत में काम कर रहे हैं। भारत में इन उद्योगों पर काम हो रहा है। तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के विषय में बात करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के विषय में बात करने वाला हूं। यह इंडस्ट्री भारत में 1900 के दशक में, यानी एग्जैक्टली यदि बात किया जाए तो 1980 के आसपास में यह व्यवसाय भारत में प्रवेश किया। इससे पहले विश्व के अनेक देशों में यह व्यवसाय काम कर रहा था। विश्व के अनेक देशों में अमेरिका नंबर 1 पर आता है। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ब्राजील हुआ, ऐसे बहुत सारे देश जहां नेटवर्क मार्केटिंग अपनी चरम पर था। 1980 में भारत में यह बिजनेस प्रवेश किया। कुछ अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स विदेशों से इस सिस्टम को भारत में लाए और यह इंडस्ट्री भारत में भी धीरे धीरे पांव जमाने लगी। उस समय भारत में इस व्यवसाय के प्रति कोई कानून नहीं था और बहुत सारी पिरामिड स्कीम वाली कंपनियां आई, लोगों का पैसा लेकर चंपत हो गई। इस कारण से यह इंडस्ट्री बदनाम हुआ। लेकिन 2016 में सरकार की दृष्टि इस व्यवसाय पर पड़ी
और पहली बार भारत सरकार ने एक गाइडलाइन इस व्यवसाय के लिए जारी किया। धीरे धीरे क्रमशः भारत सरकार अपनी पैनी नजर बनाई रही और 2021 में भारत सरकार ने इस व्यवसाय के लिए एक कानून पारित किया और कानून पारित होते ही यह व्यवसाय भारत सरकार के लिए लीगल और जायज बिजनेस बन गया। यह कारोबार मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री में परिवर्तित हो गया और अन्य बिजनेसों की भांति यह बिजनेस भी लीगल हो गया। इस बिजनेस की कुछ विशेषताएं हैं और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कुछ इस प्रकार के लोग हैं। इस इंडस्ट्री के लोग हमेशा खुश, सकारात्मक, आशावादी, विकास उन्मुख, कठिन परिश्रम करने वाले और दूसरे की मदद करने वाले होते हैं, क्योंकि यह बिजनेस ही दूसरों की मदद पर आधारित है। इस बिजनेस की कुछ यूनिक फीचर्स हैं जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा, यानी अद्वितीय विशेषताएं। इस बिजनेस की कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं। उनमें से पहला नंबर आता है, आप इस सिस्टम से जुड़ करके कोई भी कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीद करके बहुत ही कम लागत में इस बिजनेस को आरंभ कर सकते हैं। यानी कोई एक प्रोडक्ट खरीद कर बहुत ही कम लागत में इस बिजनेस को आरंभ किया जा सकता है। दूसरी बात, इस बिजनेस के लिए कोई सेटअप की आवश्यकता नहीं है। ना तो इसके लिए किसी ऑफिस की जरूरत है, ना ही किसी इसके लिए इस बिजनेस के लिए कर्मचारियों की जरूरत है और ना ही इस बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सिस्टम का सपोर्ट आपको हमेशा मिलता है। सिस्टम का सपोर्ट हमेशा मिलता है। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जहां आपको इतना सपोर्ट मिले, पर यहां सिस्टम हमेशा सपोर्ट करता है और इसके लिए आपको कोई भी खर्च करना नहीं पड़ता है। इसके लिए कोई भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात, अपने मौजूदा प्रोफेशन या नौकरी छोड़े बिना यह बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपने काम को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रोफेशन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपनी नौकरी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे छोटे मोटे दुकानदार हो, चाहे नौकरी पेशा हो, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, चाहे आप रिटायरमेंट व्यक्ति हो। आज हमारी सिस्टम में मिलिट्री के रिटायरमेंट व्यक्ति, सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट व्यक्ति, प्राइवेट काम करने वाले व्यक्ति पार्ट टाइम के रूप में और फुल टाइम के रूप में भी यहां पर काम करने वाले लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अपने मौजूदा प्रोफेशन या नौकरी छोड़े बिना यह बिजनेस कर सकते हैं। यहां हर किसी को समान अवसर प्राप्त है। आपका बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, आप धनवान हो, गरीब हो, मीडियम क्लास के हो, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, सबको एक समान अवसर है। धनवान के लिए अलग से कोई नीति नहीं है, धनवान के लिए विशेष नियम नहीं है, गरीब के लिए भी अलग से नियम नहीं है। यहां सबको एक समान अवसर प्राप्त है, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो और किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो। सबको समान अवसर प्राप्त है। एक नियम सबके लिए लागू होता है। बिजनेस बेनिफिट्स, इस बिजनेस के लाभ क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बहुत लाभ है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। आपको इसकी जानकारी दिया जाएगा, पर मैं आपको यहां बताना चाहता हूं यह बिजनेस करना क्यों जरूरी है, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए।
आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, और यदि हम इस बिजनेस को ना करें तो क्या होगा, क्या होगा यदि हम इस बिजनेस को ना करें। आइए हम इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। करना क्यों जरूरी है और नहीं करने से क्या होगा। तो सबसे पहले, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू नेटवर्क मार्केटिंग, एक क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट डू नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होगा जब हम नेटवर्क मार्केटिंग ना करें। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करते तो क्या होगा, एक क्वेश्चन है, सवाल है। और आइए इस सवाल का जवाब हम खोजते हैं। तो मैं एक न्यूज की बात करना चाहूंगा जो 20 दिसंबर 2019 को आज तक ने दिया था। मैं उस न्यूज की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। वो न्यूज था, इंसानों की नौकरी खतरे में, रोबोट मजदूर हर साल छीन रहे हैं इतने रोजगार। अर्थात आज हर जगह, हर कार्य क्षेत्रों में रोबोट का चलन बढ़ रहा है। पहले काम करने वाले मजदूर होते थे, तो मजदूरों को काम के लिए रखा जाता था, पर इसमें बहुत सारी समस्याएं आने लगी। जैसे मजदूर यूनियन बनने लगे, हड़तालें होने लगा, हर महीने, हर 6 महीने पर, हर साल में इन मजदूरों को तनख्वाह बढ़ाना पड़ता था। तो कारपोरेट जगत के लोग, व्यवसायिक जगत के लोगों ने इसका एक रास्ता खोजा, क्यों ना ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जहां कोई हड़ताल ना हो, हर महीने तनख्वाह बढ़ाने की नौबत ना हो, और काम की क्षमता भी बढ़े, यानी ज्यादा से ज्यादा काम हो। और कॉर्पोरेट जगत ने इसका एक हल निकाला, वो निकाला रोबोट, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप किया कि वह यांत्रिक मानव बनाने लगा। यांत्रिक मानव, जिसको अंग्रेजी में रोबोट कहा जाता है। तो पहले इसके मजदूरी का जैसे कार्यों में मजदूर, जैसे जहां काम करते थे मजदूर, वैसे ही जगहों पर रोबोट को मजदूरों के एवज में रखा गया। आज माल ढोने का काम रोबोट कर रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में रोबोट काम कर रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आदमी की जगह पर रोबोट काम कर रहा है। इससे कम लागत में, कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है। परिणाम ये निकला कि रोबोट का चलन इतना बढ़ रहा है कि मनुष्य की नौकरी खतरे में पड़ गई है, लोगों का रोजगार छीन रहा है, लोगों का काम समाप्त हो रहा है, लोग घर पर बेरोजगार बैठे हुए हैं, और बेरोजगारी दर अपनी चरम सीमा पर बढ़ रही है। आने वाला समय ऐसा होगा कि लोगों के पास काम नहीं होगा। अच्छा, मान लेते हैं आप ये कहेंगे कि भाई मैं मजदूरी नहीं करता, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो अधिकारी का काम करता हूं, मुझे क्या भय। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है कि अधिकारियों के भी काम, इंजीनियरों के भी काम रोबोट करने वाले हैं। इसकी भी तैयारी आरंभ हो चुकी है, और यत्र तत्र जहां तहां इसका जो है ट्रायल आरंभ हो चुका है। अब रोबोट लैपटॉप चलाने लगे, कंप्यूटर चलाने लगे, बैंकों में रोबोट काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे जगह जहां लोग काम करते थे वहां पर रोबोट काम करेंगे। परिणाम ये होगा कि आप बेरोजगार होंगे, लोग बेरोजगार होंगे, लोगों के पास काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है। उस समय हमारी परिस्थितियां कैसी होगी, आप ये कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अगर आप कहें कि चलो मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं व्यवसाय करूंगा,
तो अपकमिंग फ्यूचर, भविष्य कैसा होगा आने वाले टाइम का, व्यापार के लिए पूंजी चाहिए जो पूंजीपतियों के पास होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा। आम जन, मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग की आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। उदाहरण के लिए मैं एक ऐसा बात बता सकता हूं, आज हर घर में मोबाइल प्रयोग हो रहा है और हर घर में कम से कम 4 से 5 मोबाइल प्रयोग हो रहा है और एक मोबाइल की रिचार्जिंग हर महीने 200 से 250 रुपये हो रही है। यदि आपके घर में 5 मोबाइल है तो 1000 से 1200 रुपये आसानी के साथ में आपके घर में मोबाइल पर खर्च हो रहा है। तो परिणाम ये होगा कि आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। इसलिए वही इज नेटवर्क मार्केटिंग इंपोर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में यह व्यवसाय आपको रोजगार देने वाला है, काम देने वाला है। आज भारत सरकार ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बाद यदि किसी बिजनेस पर, किसी व्यापार को फोकस कर रही है तो वह है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि भारत सरकार को भी दिख रहा है कि यही एक ऐसा व्यवसाय है जहां बेरोजगार लोगों को लगाया जा सकता है। इसलिए सरकार भी इस बिजनेस के बढ़ावा दे रही है, इस बिजनेस पर फोकस कर रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस से जुड़े, इसका प्रयास सरकार भी कर रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है। यह व्यवसाय किसके लिए है? एडिशनल इनकम एंड सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। जो भी व्यक्ति अतिरिक्त आमदनी अथवा आमदनी का दूसरा सोर्स खोज रहा है उसके लिए यह व्यवसाय है। आप चाहे जो प्रोफेशन कार्य करते हो, यदि उस कार्य से आपकी इच्छाएं, मनोकांक्षाएं, कामनाएं, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, आप अतिरिक्त आमदनी की खोज में है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आप एक सेकेंड बिजनेस करना चाहते हैं, आय का दूसरा स्रोत खोज रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग उसमें एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसलिए जो लोग भी अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं या इनकम का दूसरा स्रोत चाहते हैं, तो उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी या गेटिंग रिच, आप यहां से अमीर बन सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी प्राप्त कर सकते हैं। यही एक ऐसा सिस्टम है जहां सबको समान अवसर प्राप्त है और हर व्यक्ति यहां से अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको फैमिली सेफ्टी, पारिवारिक सुरक्षा मिलता है। आज गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग रिटायरमेंट होने के बाद अपने परिवार को नौकरी नहीं दे पाते हैं। खुदा न खास्ता उन नौकरी पीरियड में भी अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनके नामनी को या परिवार को कोई जॉब नहीं मिलता है, कोई नौकरी नहीं मिलता है। ऐसे समय में यह बिजनेस आपको पारिवारिक सुरक्षा दे रहा है। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो यह सिस्टम आपके परिवार को, अपने नामनी को सेंड हो जाता है और जो आपने बिजनेस किया है वही बिजनेस उस व्यक्ति को मिलता है। नया सिरे से उसको बिजनेस खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लेवल आपने अचीवमेंट किया है वही लेवल आपके नामनी को ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से यह पूरे परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ माय ओन बिजनेस, आप इस बिजनेस के स्वयं बॉस है, स्वयं मालिक हैं, क्योंकि अपना खुद का ये व्यापार है। यह व्यापार किसी और का नहीं, आप किसी और क्या काम नहीं करते, अपना खुद का व्यापार है। आप स्वयं के मालिक हैं, कोई आपका बॉस नहीं है।
आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहे जैसे काम करें, काम करने की पूरी आजादी आपको प्राप्त है। यह ऐसा सिस्टम है जहां से आपको खुद अपना कारोबार करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। आप अपने व्यापार के स्वयं मालिक होते हैं, आपके ऊपर कोई और मालिक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अद्वितीय विशेषताएं इस बिजनेस सिस्टम की है। आप यहां से नेम एंड आइडेंटिटी यानी नाम और पहचान दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। खुद का नाम और पहचान स्थापित करने का इससे बेहतरीन विकल्प संसार में और कोई नहीं है। यहां से आप नाम और पहचान दोनों प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है सही समय पर निर्णय लेकर मेहनत से काम करना। आप सही समय पर निर्णय ले और काम करें। सिस्टम पर भरोसा करते हुए सिस्टम में बने रहना ये विशेष बात है। यदि आप सिस्टम पर भरोसा करते हैं, सिस्टम में बने रहते हैं, तो एक ना एक लक्ष्य को अवश्य पालेंगे। मैं कहना चाहता हूं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक ना एक दिन सफलता निश्चित मिल जाती है। हर कोई यहां से सफल हो सकता है। तो वह सब कुछ जो अन्य जगह आपको नहीं मिलता है, वो सारी चीजें आपको यहां मिल जाएगा। इसी के साथ में एक ऐसी इनकम जिसको पैसिव इनकम कहा जाता है, आप यहां से पैसिव इनकम प्राप्त करते हैं। पैसिव इनकम की व्यवस्था भी यहां से है। आप रॉयल्टी इनकम लेते हैं, टूर फंड से लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंड, ट्रेवलिंग फंड, टूर फंड, कार फंड, बाइक फंड, ऐसे बहुत सारे फंड अवार्ड एंड रिवार्ड के रूप में आप प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स आपको यहां से मिल रहा है। इसलिए दुनिया का श्रेष्ठ बिजनेसों में एक बिजनेस, वेस्ट बिजनेस में एक बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। मित्रों, मैंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में आपको नॉलेज दिया, जानकारी दिया। इसी के साथ में मैं एस्ट्रोलॉजी का भी काम करता हूं और मेरा एक एस्ट्रोलॉजी सेंटर है जिसका नाम है तिवारी एस्ट्रोलॉजी सेंटर, जहां जन्म कुंडली बनाया जाता है, जन्म कुंडली का फलादेश किया जाता है। यानी ज्योतिष से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमसे संपर्क करने के लिए यहां पर कुछ सुविधाएं मैं आपको दे रहा हूं। यहां से आप मोबाइल के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7651888724 यानी 7651888724 और हमारा मेल आईडी है tiwari.arvind201@gmail.com। चाहे आप मोबाइल नंबर या हमारे मेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष से संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अथवा यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में नॉलेज चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, यदि उसकी जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने हमारी बातों को धैर्यपूर्वक श्रवण किया, ध्यान से श्रवण किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे की कार्रवाई के लिए पुनः होस्ट महोदय को मैं आमंत्रित करता हूं, आगे की कार्रवाई आरंभ करें। थैंक यू सर, थैंक यू।